अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मैं GSC 101 के सेक्शन 1 यानी फ़िज़िक्स का जो है वो रिव्यू दे रही हूँ। ठीक है, एक्चुअली वैसे तो मैं फ़ाइनल टर्म के लिए वीडियोस बना रही थी, लेकिन जो है मेरे पास बहुत ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि फ़िज़िक्स का पार्ट जो है वो भी एक दफ़ा से मैं रिवाइज़ करवा दूँ सबको, क्योंकि फ़ाइनल टर्म में जो है फ़िज़िक्स के सेक्शन से भी क्वेश्चन होंगे। तो बस जल्दी जल्दी हम इसको एक रिव्यू लेते हैं इसका। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसमें है वर्क की डेफिनेशन है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू फोर्स अप्लाइड ओवर अ डिस्टेंस। ठीक है, ये जो है कैलकुलेट किया जाता है कि फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, W इक्वल्स टू F इंटू टी इसका फॉर्मूला है। W जो है वर्क डिनोट करता है, जूल इसका यूनिट है, F फोर्स डिनोट करता है, न्यूटन इसका यूनिट है, और D डिस्टेंस डिनोट करता है और मीटर इसका यूनिट है। देन एनर्जी आ जाता है। एनर्जी जो है एबिलिटी या कैपेसिटी है काम करने की, डिफरेंट फॉर्म्स में आती है, लाइक KEP यानी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल इलेक्ट्रिक एनर्जीज वगैरह। ठीक है, इसका यूनिट जो है वो जूल है, J से डिनोट किया जाता है। पावर जो है रेट एट विच वर्क इज़ डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये कैलकुलेट किया जाता है P इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाई T। रेशियो है तो डिवाइड बाई T है, या फिर P इक्वल्स टू F इंटू V, वेयर P जो है वो पावर है, W वर्क है, T टाइम है, F फोर्स है और V वेलोसिटी है। रिलेशन का इसका क्वेश्चन आता है कि वर्क एनर्जी और एनर्जी पावर इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो वर्क एनर्जी के लिए है कि वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट ट्रांसफर एनर्जी टू इट, द एनर्जी ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, और एनर्जी और पावर का रिलेशन देखें तो पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, और वर्क और पावर का रिलेशन देखें तो वर्क इज द रेट एट विच वर्क इज डन। फिर है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट इसकी है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, कि अगर कुछ रुका हुआ रेस्ट पोजीशन है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर कोई चीज़ मूव कर रही है मोशन पोजीशन में तो वो वैसे ही मूवमेंट में रहेगी अनलेस के उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में है कि दिस लॉ डिस्क्राइब्स इनर्शिया, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंजेस इन इट्स मोशन। एग्जाम्पल इसकी है कि a car moving at constant speed will continue to do so unless friction or brakes slow it down। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट है कि द फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय इट्स एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू m into a। दिस लॉ रिलेट्स फोर्सेस, मास एंड एक्सेलरेशन। एग्जांपल है a heavier car accelerates slower than a lighter car with the same force applied। फिर हमारे पास है न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसमें है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, हाउएवर एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, एग्जांपल है कि वेट ऑफ अ बुक इज डाउनवर्ड एंड पुश ऑफ अ टेबल इज अपवर्ड। ठीक है, कि अगर एक टेबल पे बुक रखी है तो एक का जो प्रेशर जा रहा है वो डाउनवर्ड है और टेबल का जो आ रहा है वो अपवर्ड आ रहा है। ठीक हो गया, इसकी एग्जाम्पल हो गई। फिर हम बात करते हैं ओर्स, एलॉय, मेटलर्जी, अकरेंस, आयरन। ठीक है, ओर्स की बात करें तो नेचुरली अकरिंग रॉक्स और मिनरल्स फ्रॉम विच वेरिएबल मेटल्स और अदर एलिमेंट्स कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। अलॉय जो है इज अ मिक्सचर ऑफ टू, alloy जो है वो is a mixture of two or more metals and other elements combined to enhance properties like strength, durability or resistance to corrosion। Metallurgy is a science and process of extracting, refining and shaping metals from ores and other sources। Occurrence जो है वो natural existence and appearance of something like mineral element or event in particular place or context। ठीक है, iron is a common metal, how it occur एज ओर्स के तौर पर आयरन कैसे मिलता है कि फाउंड इन मिनरल्स लाइक हेमेटाइल, Fe2O3, ये आयरन का फॉर्मूला है। ठीक है, इन रॉक्स के प्रेजेंट इन इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फोसिस और मेट्रॉइड्स फाउंड एज आयरन लाइक निकल अलॉयज इन मेट्रॉइड्स। ठीक है, और एज ऑक्सीडाइज्ड एग्जिस्ट इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन अर्थ। और फिर है लास्ट में फाउंड इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड वाटर। ठीक है, ये बस जल्दी जल्दी में मैंने ये नोट्स बनाए क्योंकि ताकि बस एक रिव्यू आपको जल्दी से एक शॉर्ट हो जाए। इसमें आप क्वेश्चंस वगैरह
अच्छा, ये मैंने बस जल्दी शॉर्ट से बनाए हैं, बहुत टू द पॉइंट बातें की हुई हैं, ताकि एक बस क्विक रिव्यू मिल जाए आप लोगों को, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आयरन की हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन 26 एंड एटॉमिक वेट इज 55.847। प्योर आयरन मेल्ट्स एट अबाउट 1535 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइल्स एट 2750 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन इज 7.86, ठीक है जी। फिर कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन आ जाती हैं कि गुड कंडक्टर होता है और स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टिव टू मैग्नेट है, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर और टू फॉर्म रस्ट, ठीक है। कॉमन यूज़ ऑफ आयरन है कि कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग्स वगैरह में ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टूल्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स और हैवी इक्विपमेंट में यूज़ होता है। अप्लाइंसेस, कुकवेयर, फर्नीचर, इस तरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर ये है कुछ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस आप देख लीजिएगा, ठीक हो गया कि आयरन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना रहा है और ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। और बाकी की नोट्स आपको चाहिए होंगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में ईमेल भी होगा, आप ईमेल पे रब्ता कर लीजिएगा तो ये कि आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। पिग आयरन की बात करते हैं कि इट इज़ अ क्रूड फॉर्म ऑफ आयरन ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। इट इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग स्टील एंड कास्ट आयरन एंड ऑफन रीमेल्टेड एंड रिफाइंड टू रिड्यूस इम्प्योरिटीज़, ठीक है जी। कास्ट आयरन की बात करें तो इट हैज़ हाई कार्बन कंटेंट विच मेक इट हार्डर बट brittle. It melts easily and can be molded into complex shape. It is ideal for heavy duty applications, ठीक है। It has 3 types: grey, ductile और white. It is used in cookware, automotive parts, components, machinery parts, pipes and construction. ब्रॉट आयरन जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन की। इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड डक्टाइल, इट्स नॉट वाइडली यूज, ठीक है। स्टील की बात करते हैं तो इट इज़ कॉमन फॉर्म ऑफ आयरन, यूजुअली contains 0.1 to 2% carbon. It has many types. Carbon is added to iron to make steel, stainless steel जो बन रहा होता है, ठीक है। फिर मिनरल्स की बात करते हैं तो नेचुरल मिनरल्स इज in which metals or their compounds occur in the earth. Periodic law. Modern periodic law states that the physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic numbers, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंस है, देख लीजिएगा आप, ठीक है। मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर बात करें तो इनका है कि मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई डेंसिटी होती है, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, ट्रांसपेरेंट एज अ थिन शीट है और नॉन डक्टाइल सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो ये लूज इलेक्ट्रॉन इजीली हैव लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, जबकि नॉन मेटल्स की बात करें तो फॉर्म ऑक्साइड्स दैट आर एसिडिक, हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज एंड गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं मेटल्स, और नॉन मेटल्स जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो branch of chemistry है that involves the study of carbon compounds. It deals with the structure, composition and synthesis of organic compound. Chemical reaction क्या होता है कि ये जो एक process है which one or more bonds are broken and one or more bonds are formed. एक ऐसा process है कि जिसमें एक या से ज़्यादा bonds जो है वो टूटते हैं या एक और से ज़्यादा bonds जो है वो बनते हैं। एग्जाम्पल इसकी है रस्टिंग ऑफ आयरन या बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है जी। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, रिएक्शन जिसके अंदर हीट इवॉल्व होती है, निकलती है, वो एक्सोथर्मिक होता है, और रिएक्शन जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। हीट ऑफ रिएक्शन, व्हेन केमिकल रिएक्शन ऑकर सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इज हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अच्छा जी, आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयनिक इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ionic bond is the bond which is formed between oppositely charged ions due to electrostatic force of attraction. Characteristic इसके हैं कि non molecular है, solids है, have high melting and boiling point है, electrolytes is soluble in polar solvent है। covalent bond की बात करें तो covalent bond which is formed due to sharing of electrons between two atoms. There are two types of covalent bond, एक है singular और एक है double, एक है single एक है double। single bond जो है वो by sharing of one electron है, और double जो है वो by sharing of two electrons है। वैसे थर्ड भी है, ट्रिपल भी है, ट्रिपल में 3 bonds हो होते हैं, 3 electrons दिया होता है। अच्छा, characteristics of covalent देखें तो ये molecular होते हैं, can be liquid, solid और gas, non electrolyte है और insoluble है water में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये है कि ये एक एबिलिटी है एटम की टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है। अपनी तरफ शेड पेयर इलेक्ट्रॉन के पेयर जब तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहला रही होती है। पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स, ठीक है। बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज पोलर बॉन्ड एंड द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स हैविंग इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है जी। मोल जो है मोल अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंबाइन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फार्मूला मास सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल atoms present in the formula of that substance। Molecular mass जो है sum of atomic masses of all its substances present in the molecule of that substance। ion है electrically charged atoms और molecules are ion, ठीक है जी। और molecule जो है वो an atom or group of bonded atoms which can exist independently। Atomic number, total number of proton in the molecules of an atom। Mass numbers, the total number of protons and neutrons present in the molecules of an atom। फिर isotopes के the atoms of same elements having different mass number are called isotopes। Element जो है simpler form of matter है, compound substance formed by chemical combination of two or more elements, ठीक है। mixture जो है when two or more substances are mixed in any ratio in a manner that no chemical combination occur is called mixture। chemical reaction जो है change that involves one or more elements और कंपाउंड, ये केमिकल रिएक्शन हो गया। अच्छा शॉर्ट सी हैं ये जो है आपकी एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं, छोटी डेफिनेशंस और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, ठीक है। छोटी सी हैं, मैंने मेंशन कर दी है। बॉयल्स लॉ की बात करें तो फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। बॉयल्स लॉ हो गया। चार्ल्स लॉ है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर है और चार्ल्स में कांस्टेंट प्रेशर है। द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, ठीक है। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम है कि व्हेन टू और मोर बॉडीज कोलाइड देयर इज नो नेट चेंज इन मोमेंटम प्रोवाइडेड नो एक्सटेंडेड फोर्स provided to extend momentum of bodies before collision is equal to momentum of bodies after collision, ठीक है। m1q1 plus m2u2 is equals to m1v1 plus m2v2, ठीक है। collision से पहले टकराने के बाद जो है वो सेम ही है। तो मोमेंटम है, मोमेंटम की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इन इज kg into ms-1। मोमेंटम इज इक्वल्स टू m2v, ठीक हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। एफ इज इक्वल्स टू एम में, ठीक है। पूरा फॉर्मूला ड्रिवन है, याद देख लें, ठीक है। एंड द स्टेटमेंट फॉर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी इसको कह सकते हैं। एक्सेलरेशन देखें तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन इज यूनिट इज ms-2 और वेक्टर ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसका फॉर्मूला आ गया। वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यूनिट इज ms-1, वेक्टर क्वांटिटी है ये भी, और ये इसका फॉर्मूला आ गया। स्पीड देख लें तो डिस्टेंस कवर्ड इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट इसका ms-1 ही है और ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड में क्या फ़र्क है, ये जो वेलोसिटी आती है ना उसके ऊपर हम एक डैश लगा देते हैं, ठीक है। और ये जो बगैर बार के हो ये स्केलर क्वांटिटी होती है।